भारत का एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि अगर सफल होता है तो विश्व के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट्स सिंगापुर और कोलंबो को सीधी चुनौती दे सकता है और साथ ही विश्व के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग में से एक से लगभग 40 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है यह पोर्ट। लोकेशन की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, भारत का जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला रीजन है वहां पर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहां पर ये लोकेट है, यानी कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट इसको नाम दिया जाता है। यदि आप भारत से इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे तो विशाखापत्तनम, साथ में जो चेन्नई है और कोलकाता है, यहां से आप शिप और साथ में वायु मार्ग दोनों के द्वारा यहां पर आप पहुंच सकते हैं। दूरी की यदि हम बात करें तो कोलकाता से इसकी दूरी 1230 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली की मैं बात कर रहा हूं। विशाखापत्तनम से लगभग 1279 किलोमीटर और चेन्नई से इसकी दूरी लगभग 1400 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि आप इस एरिया की बात करेंगे तो इसको एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही साथ यहां पर कई ऐसी ट्राइब्स भी रहती हैं जिनकी कनेक्टिविटी आज भी मॉडर्न सोसाइटी से नहीं है। दैट इज व्हाई एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में ट्राइबल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। और यहां पर जो भारत एक प्रोजेक्ट चला रहा है बाय द नेम ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, हाल ही में कांग्रेस ने इसको क्रिटिसाइज किया है। जो जयराम रमेश कांग्रेस के एमपी हैं और साथ में यदि आप देखोगे भूपेंद्र यादव, इन्होंने जयराम रमेश के जो चार्जेस हैं इनको पूरी तरह से नकारा है और ये वर्तमान में चर्चा में है। और ये यदि आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था। प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखेंगे तो ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको मिला है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे कयास हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान नहीं दे रही है। एक्चुअली में एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पर इसका ज्यादा फोकस है। ये टॉपिक अब इसको मैं डिटेल से समझाता हूं, उससे पहले आप समझना कि ये टॉपिक आपके डायरेक्टली प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 से भी जीएस पेपर 3 से इसका कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू में यदि आप देखोगे तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड ज्योग्राफी का पार्ट है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है और एज वेल एज आप इकोनॉमी से भी इसका कनेक्शन देखेंगे। ठीक, जो पीवीटीजी यानी कि जो कार्गो शिप्स की यहां पर बात हुई है, साथ में EIA नोटिफिकेशन 2006 आगे आपको समझ में आ जाएगा। जो आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया चलाता है टाइमली, ठीक है, जैसे यदि आप देखेंगे तो अब्दुल कलाम आइलैंड को भी अभी हमने डेवलप करने के ऊपर चर्चा की है। इंडियन ओशन रीजन की यहां पर बात आती है बिकॉज कि इसके द्वारा हम अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसी को इनहांस करना चाह रहे हैं। क्यों, आगे समझ में आ जाएगा। जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड साथ में जो डेवलपमेंट की डिबेट होती है कि दोनों में से क्या जरूरी है। भाई ब्लू इकोनॉमी की जहां पर हम बात करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम स्ट्रेटजी की बात आती है उसके परिप्रेक्ष्य में भी, और ट्राइबल राइट्स एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है उसके सिनेरियो में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पूरा इशू एक एक करके हम समझते हैं। देखिएगा, ये जो लोकेशन है ये अंडमान निकोबार के सदर्न मोस्ट आइलैंड की है और यहीं पर आप देखोगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2004 की सुनामी के बाद पूर्णतया जलमग्न हो गया। यहीं पर यह है गलाथे की खाड़ी, इसको कहा जाता है बे ऑफ गलाथे। यदि आप देखेंगे तो यहीं पर भारत सरकार एक प्रोजेक्ट चला रही है और इसको नाम दिया जा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है। इसको कहा जाता है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट? मतलब कि बिल्कुल फुल फ्लैश यहां पर एक एयरपोर्ट बनेगा जो कि कमर्शियल भी होगा, ठीक है, ये पैसेंजर्स के लिए भी होगा, यानी कि दोनों ही प्रकार के उपयोग, कमर्शियल और साथ में जो प्राइवेट यानी उपयोग है वो दोनों ही यहां पर कराए जाएंगे। इसको कहा जाता है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरी बात आती है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहां पर बनेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल? इसका मतलब यह होता है कि यदि आप इस लोकेशन को ध्यान से देखेंगे, मेनली यदि आप वर्ल्ड मैप को समझें तो भाई इसके नीचे से इंडोनेशिया लगता है और इसके आगे ये है अंडमान सागर वाला एरिया। अंडमान सागर के यदि आप पूर्व में देखेंगे सिंगापुर, मलेशिया, कोलंबो, ये तमाम प्रकार के जो नेशंस हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, नेशन और सिटीज ये देखने के लिए मिलेंगी। असल में चाइना को किसी भी प्रकार का व्यापार करना है या फिर यूरोप के साथ ट्रेड करना है, सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि वर्ल्ड ट्रेड के कुछ चोक पॉइंट्स होते हैं। सो इन चोक पॉइंट्स में मलक्का स्ट्रेट भी आता है। इन चोक पॉइंट्स में यदि आप देखोगे तो यहां पर जो डेक्कन पास है वो भी आता है। दैट मींस कि ये चोक पॉइंट में आता है वर्ल्ड ट्रेड की। और यदि आप ग्रेट निकोबार की लोकेशन देखें तो ग्रेट निकोबार की लोकेशन या फिर दूरी उतनी ज्यादा नहीं है। अब होता यह है कि भाई जब आप वैश्विक व्यापार को देखते हैं, किसी एक देश से मान लीजिए विशाखापत्तनम से कोई भी जहाज अपना सामान लेकर निकला या फिर कंटेनर शिप यहां से निकला, ये कंटेनर शिप कई बार ना एक जहाज से दूसरे जहाज में शिफ्ट किए जाते हैं ये कंटेनर्स। और कंटेनर शिफ्ट करने के लिए एक्चुअली में किसी होल्डिंग पॉइंट की जरूरत होती है जहां पर ये जहाज रुके और अपना जो कंटेनर है ये दूसरे जहाज में शिफ्ट करे। इसका एक बहुत अच्छा हॉटस्पॉट या फिर यूं कहा जाए कि एक बहुत अच्छा केंद्र माना जाता है सिंगापुर एंड कोलंबो को। यानी कि कोलंबो बेसिकली श्रीलंका और साथ में ये जो सिंगापुर है ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। अब यदि ये डेवलप हो जाता है तो याद रखो कि इंडिया अपने लिए तो इसका यूज कर ही सकता है, साथ में इंडिया की अदर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी इसका यूज कर सकता है। दैट मींस ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इसी प्रकार से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि अभी जो अंडमान निकोबार के साथ कनेक्टिविटी है ये थोड़ी सी टफ होती है। और इसका टफ होने का मेन रीजन ये है कि एक्चुअली में ये हमारे मेनलैंड एरिया से कुछ दूर मैरीटाइम जोन में ये हमारे लोकेट है। साथ ही साथ याद रखिए मैरीटाइम जोन में लोकेट नहीं है, एक्चुअली में कनेक्टिविटी जो 1400 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर का एरिया एनक्लोज ट्रीटी के अकॉर्डिंगली हमारा माना जाता है। इसकी दूरी ही बहुत ज्यादा है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा टफ होती है। यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि फिर इसमें समस्या क्या है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। समस्या ये है कि एक्चुअली में यहां पर शैंपेन, निकोबारीज ये कुछ ट्राइब्स रहती हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे ये आज भी शिकार करके अपना जो जीवन यापन है ये करती हैं। नेक्ड ये रहती हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। अब याद रखो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली इन ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं इनके प्रोटेक्शन के बारे में हमको बोलता है कि भाई कोई भी ट्राइब हो, ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं आपको इनका प्रोटेक्शन करना है, आपको इनकी रक्षा करनी है। ऐसा नहीं होगा कि भारत सरकार आए और भारत सरकार बोले कि भाई XYZ प्रोजेक्ट के लिए मैं किसी जनजाति या फिर किसी ट्राइब के जो राइट्स हैं इनका वॉयलेशन कर दूंगा या फिर इनको मैं दांव पर लगा दूंगा। ये चलेगा ही नहीं। और यदि ऐसा होता है तो ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब जरा देखिएगा कि असल में ये जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला रीजन है यहां पर फॉरेस्ट कवर आपको बहुत अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। दैट मींस डेंस फॉरेस्ट वाला ये एरिया है। और यदि यहां पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना है ना, जो गलत है बे के आसपास वाला जो रीजन है, और साथ में यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है, वो भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है, डेवलप करना है। सो इसके लिए करना हुआ डिफॉरेस्टेशन। यहां पर आप देखोगे कि ये जो पार्ट है ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉटस्पॉट का भी एरिया माना जाता है। और यदि हॉटस्पॉट का ये भाग है मतलब कि पहले ही यहां की जो बायोडायवर्सिटी है, यहां का जो इकोसिस्टम है, यहां पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है ये खतरे में है, यानी कि ये थ्रेट की कंडीशन में पहले से हैं। और अब आपने ये प्रोजेक्ट चलाए हैं तो इन प्रोजेक्ट्स के चलाए जाने पर कंडीशन ये क्रिएट हो जाएगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यहां पर जो डिफॉरेस्टेशन करेंगे उसके कारण यहां पर रहने वाली जो ट्राइब्स हैं ये माइग्रेट होंगी, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा। और डिफॉरेस्टेशन के कारण अकेली ट्राइबल्स, ये जो ट्राइब्स हैं ये माइग्रेट नहीं होंगे, बल्कि यहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी विनाश होना चालू होगा। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ये भी डिग्रेडेड होगा, ये भी शिफ्ट होगा। और इसके कारण एक जो पूरा इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो सकता है। ये देखने का काम होता है एक्चुअली में गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से करे इसलिए बनाई जाती हैं कई एनवायरमेंटल कमेटीज। और बनाई जाती है हमारे यहां एक क्या, यदि आप देखेंगे तो वृहद लेवल पर, यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थान, और वो ये काम करते भी हैं। यहां पर याद रखो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाने के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, एक साइड जहां पर आप एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर आपको एक साइड यहां पर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको दूसरी ओर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जो मामला है ये अभी चर्चा में है। यहां पर याद रखो ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है, इस पर फाइनल डिसीजन आ गया है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। यहां पर क्या बनाना है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इन शॉर्ट ICTT इसको कहा जाता है। साथ में रणनीतिक वैश्विक स्थिति, यानी कि
उस एरिया में पूरी जो अपना एक प्रकार से ग्लोबल ट्रेड है, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाना, साथ में हाइब्रिड पावर एंड कनेक्टिविटी यहां पर बनाना, ताकि भाई हम अपने आप की जो प्रेजेंस है ये इस रीजन में बना सकें। लेकिन चुनौतियां ये हैं कि यहां पर जनजाति कल्याण और शून्य विस्थापन को हमको ध्यान में रखना है, न्यूनतम वन डायवर्जन होना चाहिए, और जो निर्वनीकरण है यानी कि डिफॉरेस्टेशन है ये कम से कम होना चाहिए, और मजबूत निगरानी तंत्र इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये अभी वर्तमान में चर्चा का विषय है। यदि ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम हैंडल से, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, या फिर यही जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल्स विद आकाश, अवर टेलीग्राम हैंडल, एंड साथ में जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही। साथ में किसी प्रकार की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ जो कॉन्टेक्ट नंबर है इस पर। यदि आपको ये सेशन पसंद आता हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना जो रिस्पॉन्सिव फीडबैक है ये हमें प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।